तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत सूबे में इस समय सबसे बड़ी आहट के साथ उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सरकार मंत्रिमंडल का दूसरी बार विस्तार करने की तैयारी में है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मध्य प्रदेश के तमाम अपने कार्यक्रमों को निरस्त कर दिया। अचानक राजधानी लखनऊ लौटी हैं। बताया जा रहा है कि सीएम योगी जिलों का दौरा करने के बाद करीबन शाम को 5:30 बजे राज्यपाल से मुलाकात कर सकते हैं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल का दूसरा विस्तार 28 या फिर 29 मई के बीच होना संभावित है। मंत्रिमंडल विस्तार का समय और तारीख अभी फिलहाल फाइनल नहीं किया गया, लेकिन तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पूर्व आईएएस AK शर्मा को डिप्टी सीएम या फिर गृह मंत्रालय मिल सकता है। तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश भाजपा की कमान इनको मिल सकती है, यानी कि प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। भाजपा चुनाव में जाने से पहले बड़ा फेरबदल कर सकती है और इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि किस लेवल की तैयारियां हैं। मौजूदा कैबिनेट का जो आंकड़ा है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रहा है। 9 राज्य मंत्री इस समय स्वतंत्र प्रभार संभाले हुए हैं। तो वहीं मंत्रिमंडल में 21 राज्य मंत्री हैं। चलिए इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ में यूपी उत्तराखंड संपादक के उपाध्याय जी जुड़ चुके हैं। सर, जिस तरीके की अटकलें अब देखने को मिल रही हैं, विस्तार की चर्चाएं एक बार फिर से सियासी गलियारों में घूम रही हैं। राज्यपाल से मुलाकात भी हो सकती है मुख्यमंत्री की शाम को 5:30 बजे के करीब, यानी कि हमारी चर्चा के थोड़ी देर के बाद मुलाकात हो सकती है। इस बात की संभावना जताई जा रही है। देखिए पूजा, बिल्कुल सही है। राजनीतिक घटनाक्रम थोड़ा ये विलंब हुआ है। दरअसल ये सियासी कवायद तब शुरू हो गई थी जब MLC के चुनाव हुए थे और अरविंद शर्मा को केंद्र से PMO से यहां लाया गया था। उत्तर प्रदेश में उन्हें MLC बनाया गया था। तब भी एक बार सियासी चर्चाओं ने जोर पकड़ा था और ये माना जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में अरविंद शर्मा जो है नए चेहरे हो सकते हैं। दो तरह की बातें उस समय थी। एक ये कि इनको उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है और दूसरा ये कि इन्हें CMO में मंत्री बनाया जा सकता है, जिस तरह से PMO में मंत्री होते हैं। अब चूंकि बीच में कोरोना आ गया और तमाम सारे घटनाक्रम हुए तो ये सब चीजें थोड़ा इसमें देर हुआ। लेकिन अब चूंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है, ये माना जा रहा है कि कोरोना की वजह से बहुत सारी नकारात्मकता सरकार के खिलाफ हुई है। ऐसे में कुछ बदलाव, कुछ हलचल सियासी तेज की जाए। कार्यकर्ताओं का भी लगातार दबाव था। तो इस वजह से जो नए समीकरण बने हैं वो ये है कि अरविंद शर्मा उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। उन्हें कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, महत्वपूर्ण विभाग मंत्रिमंडल में दिया जा सकता है और केशव प्रसाद मौर्य जो इस समय उप मुख्यमंत्री हैं, उन्हें हटाकर के भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। स्वतंत्र देव सिंह इस समय प्रदेश अध्यक्ष हैं। स्वतंत्र देव सिंह को लेकर के संगठन में कई तरह की चीजें चल रही हैं कि उनसे कार्यकर्ता नाराज हैं या कार्यकर्ताओं से जिस तरह का कम्युनिकेशन उनका होना चाहिए वो नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य एक लोकप्रिय चेहरा है और दूसरा वे पिछड़ों की राजनीति करते हैं। तो पूरा जिस समय 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उस समय केशव प्रसाद मौर्य ही प्रदेश अध्यक्ष थे और भारतीय जनता पार्टी 300 से अधिक सीटें जीतकर आई थी। उसके पीछे केशव प्रसाद मौर्य का ही चेहरा था और पिछड़ों का जो वोट बैंक जो कभी समाजवादी पार्टी का हुआ करता था, वो सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी की झोली में आकर के गिर गया। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी किसी तरह की रिस्क नहीं लेना चाहती है, तो इसलिए केशव प्रसाद मौर्य को एक बार फिर से प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जा सकती है। सर, इसके पीछे क्या ये रीजन माना जाए कि पंचायत चुनावों में जिस तरीके का रिजल्ट सामने आया है उसको देखते हुए ये फेरबदल किए जा रहे हैं? क्योंकि पहले ही जब अटकलों का बाजार गर्म था तो उस दौरान AK शर्मा का नाम ही बार बार निकल करके सामने आता था, विपिन बिहारी का नाम निकल करके सामने आता था, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य और स्वतंत्र देव सिंह कहीं दूर दूर तक नाम नहीं था। क्या पंचायत चुनावों के रिजल्ट के बाद इन दोनों का नाम इंक्लूड किया गया है? नहीं, बिल्कुल पंचायत चुनाव का बिल्कुल असर हुआ है इसमें। पंचायत चुनाव में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की जो भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद थी उस उम्मीद पर खड़ी नहीं उतरी है। समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे, समर्थित प्रत्याशी थे, वे ज्यादा जीत कर आए हैं, तो निश्चित रूप से ये चिंता का सबब था। तो ये आपका कहना सही है कि केशव प्रसाद मौर्य को जो है अब लाया गया है, इसीलिए लाया गया है ताकि, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य का गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में और पिछड़ों में अच्छा दखल है। वे कार्यकर्ताओं पे भी अपनी मजबूत पकड़ रखते हैं, इसलिए केशव प्रसाद मौर्य का इस समय नाम एकदम से सामने आया है।
उस समय स्वतंत्र देव सिंह का नाम नहीं था, क्योंकि स्वतंत्र देव सिंह उस समय नए नए प्रदेश अध्यक्ष बने ही थे। लेकिन अब चुनाव के समय कोई रिस्क भारतीय जनता पार्टी नहीं लेना चाहती, इसलिए ये तय किया गया है कि केशव प्रसाद मौर्य को पुनः प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी जाए, ताकि सत्ता और संगठन दोनों में जो एक बैलेंस होता है वो बना रहे। जी पूजा, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपने समझा जाना कि किस तरीके से सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है कि जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। फिलहाल राज्यपाल से मुलाकात हो रही है और राज्यपाल से मुलाकात के बहुत बड़े मायने हैं। राज्यपाल मध्य प्रदेश में अपने तमाम कार्यक्रमों को रद्द करके सीधे राजधानी लखनऊ पहुंचे हैं और अब से थोड़ी देर के बाद मुख्यमंत्री भी राजधानी लखनऊ में होंगे और मुलाकात हो सकती है। विस्तार पर